वैसे मुगलों से जिनकी नहीं बनती थी, आज उनकी बीजेपी से भी नहीं बनती। जिनकी अंग्रेजों से नहीं बनती थी, आज उनकी बीजेपी से भी नहीं बनती है। और कुछ 1-2% जिनकी मुगलों से नहीं बनती थी, एक उनकी आज बीजेपी से नहीं बनती। कुछ 1-2% जिनकी मुगलों से नहीं बनती थी, आज उनकी बीजेपी से भी नहीं बनती है। अब 100% जिसकी न मुगलों से बनती थी, न ही अंग्रेजों से बनती थी, वो था सिर्फ एक ही कौम, वो गुर्जर थी। बाकी लगभग 60% सिखों की भी नहीं बनती थी, ना अंग्रेजों की, ना अंग्रेजों से, ना ही मुगलों से। फौज में लोग वो जाते थे ज़्यादातर, वो भी, लेकिन तब भी 40% उनकी नहीं बनती थी। और यही लगभग यही परसेंटेज जाटों में भी थी, जाटों की भी नहीं बनती थी, ना ही मुगलों से, ना ही अंग्रेजों से, और ना ही बीजेपी से। किसान आंदोलन सिखों ने सबसे पहले शुरू करी, साथ साथ जाटों ने भी करी। ठीक, उसके बाद मुगलों की ना तो महाराणा प्रताप से बनी, एक दो ही राजा ऐसे होते थे उस टाइम पे जिनकी नहीं बनती थी। तो ऐसे ही आज कुछ 1-2% है जो, जैसे अमिताभ ठाकुर हो गए, उनकी भी, संजय सिंह हो गए, उनकी भी नहीं बनती बीजेपी से। कुछ ब्राह्मण हो गए जैसे 1% या 0.1% जिनकी मुगलों से नहीं बनती थी, नहीं तो सब दरबारी ही होते थे। तो जैसे कुछ हो गए, एक दो लोग हैं, जैसे कोई एक मिश्रा हैं, वो भी हो गए, और कुछ एक आते ओझा है, वो हो गए। और मराठी कुर्मियों की भी बिल्कुल नहीं बनती थी, ना तो मुगलों से, ना ही अंग्रेजों से। और कुछ पटेल वगैरह हैं, ना ही उनकी बीजेपी से बनती है। तो ये परसेंटेज जो पहले मुगलों के साथ था, वही बीजेपी के साथ है। सच कह रहा हूँ। ये भाई, ये याद दिलाना जरूरी है। जिनकी बनती थी वो तो गुलाम थे, और अंग्रेजों के साथ लोगों की बनती थी, मुगलों के साथ भी ज़्यादातर लोगों की बनती थी। ज़्यादातर लोगों की अंग्रेजों के साथ और मुगलों के साथ बनती थी। मुझे यादव समाज का वो पता नहीं है, लेकिन आजकल इनकी बीजेपी से बिल्कुल नहीं बनती। ज़्यादा मतलब राजा तो होते थे।